रचनाकार हैं? वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में, किसमें? वेरी नाइस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक ने? किसने लिखा है भाई? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाह, वेरी नाइस। किसने भाई? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण के ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया है? कब किया बताओ? बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, ये बार बार पूछता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र। ये तीनों रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, जिनको राष्ट्रकवि आप सब लोग कहते हो, उनकी रचना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सी रचना ऐसी है जिस पर ज्ञानपीठ मिला है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अब इस पर जो है ध्यान देना, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि आपको पता होना चाहिए गद्य रचना है। इसी में काव्य रचना एक है, आपको दिख रहा होगा क्या, उर्वशी, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इसको मैं ट्रिक भी बताया हूँ आप सबको, साथ ही क्या, प्रारे हुर कुरनी उपकोहा, ये तो आपका काव्य रचना थी। उसके बाद गद्य में मैंने क्या बताया था, बताओ सभी लोग? मियाँ संस्कृति का वस दिनकर की डायरी में है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर यही 2 लाइन याद रखोगे ना, तो दिनकर की सारी रचना आपकी उंगली पर नागिन डांस करती रहेगी। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? राधा कृष्ण का है, शंकर पार्वती का है, राम और सीता का है, गणेश और लक्ष्मी का है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर चैप्टर का है। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? निबंध है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। और क्या चाहिए? सब कुछ जानकारी तो आपको धीरे-धीरे हो गई। बी, बहुत सुंदर। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए? आपको पता होना चाहिए, ओ सदानीरा गंडक नदी को निमित्त मानकर जो है यहाँ पर यह ओ सदानीरा लिखा गया। और आपको पता होना चाहिए, ये जगदीश चंद्र माथुर का जो है क्या है, ये चैप्टर है। और इनकी भी ट्रिक मैं आप सबको बताया हूँ, ओ मेरे सपने क्या है, हाँ, ओ मेरे एक बंदी का, ओ मेरे बंदी का एक, ओ मेरे बंदी एक कुक्सा का पहला राजा दशरथ जगदीश है। ये भी मैं ट्रिक बताया हूँ, आप सब लोग देखोगे मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये सब ट्रिक मैं बता चुका हूँ। तो ये किसका है? वो सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर का है। मोहन राकेश का जन्म स्थान क्या है? मोहन राकेश का जन्म स्थान बता दो। मोहन राकेश इसमें लिखे क्या है? सिपाही की माँ, जो कि क्या है विधा इसकी? क्या है विधा? एकांकी है। अगर आपसे पूछे जो है कि एकांकी, इसमें जो है माँ का नाम क्या है? बिस्नी। इनके 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम मानक और पुत्री के नाम मुन्नी। मुन्नी की उम्र जो है 14 वर्ष, और जो है उनकी जो पड़ोसी है उनका नाम कुंती है। कुंती के जो है बेटी का नाम क्या है? धन्नो, जो कि उनका उम्र 13 वर्ष। उसकी शादी हो जाती है, वो आके ताने उनकी जो है माँ मारती है कि क्यों शादी नहीं कर रहे हो, जो कि इनका पुत्र जो है बर्मा में लड़ाई करने गया था। और मतलब लड़ाई करने का मतलब फौज में था, तो सिपाही था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में वहां पर फंसा हुआ था। उसके आने का इंतजार कर रहे थे, मंगलवार की चिट्ठी का इंतजार उनकी बहना और माँ कर रही थी। आप सबको पूरी बातें बताया था। और इनका नाटक जो है आप सबको बताया था, जरूर याद रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और क्या, लहरों के राजहंस। प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये किस तरीके से आंसर गलत किए हो यार, ये तो एकदम बराबर चारों डाटा कर दिए हो। इतना भी गलती मत कर दो। आंसर अमृतसर पंजाब होगा। ठीक है, जानवर और जानवर, जानवर और जानवर याद रखना। आपको मैं इतना बता दे रहा हूं, एक ट्रिक, क्या, जैसे मानक और जो सिपाही से जिनकी लड़ाई हो रही थी, मतलब जिसके इनके खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी, दोनों मान लीजिए एकदम जैसे जानवर जैसे लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। ट्रिक याद रखिएगा, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। कैसे कैसे लड़ाई कर रहे हैं? जानवर जैसे, इसका मतलब ये इसमें भी मोहन राकेश का है ये। हाँ, ऐसे जानवर जैसे लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको याद रहेगा हमेशा जो है जानवर और जानवर, जानवर की तरह। ठीक है, बी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है,
आपको पता है इनकी एक आत्मकथा मैं बताया था, आत्मकथा मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे आप पहले देख लो, आंसर दे दो, ठीक है? और इनको मैं बताया था कि 1993 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। इनका जन्म जो हुआ था बरला मुजफ्फरनगर में हुआ था और मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। और आप सभी को मैं बताया था मेरे प्यारे साथियों, इनका एक आलोचना है, ज़रूर याद रखिएगा, वो आलोचना क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो 2024 में पूछा गया था। आपसे अगर पूछे इनकी और रचना, घुसपैठिए सलाम इनकी रचना है, ठीक है? और क्या है? बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये भी जो है इनकी रचना है, ठीक है? याद रखिएगा। और जो जो विद्यालय महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं उनका नाम कलीराम होता है और इनके पिताजी इनको प्रेम से क्या बोलते हैं? इनको मुंशी पुकारते हैं और इनके पापा का नाम छोटन लाल रहता है, ठीक है? और यहाँ पे रोज किसका चैप्टर है? अज्ञे जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तिरिक्त किसका है? उदय प्रकाश का है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का है। ठीक है? जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है, अभी इसके पहले आप सब लोगों ने पढ़ा। जूठन एक क्या है? आत्मकथा है। ठीक है? तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ध्यान देना, चंद्र शर्मा गुलेरी कौन सा चैप्टर लिखे हैं? उसने कहा था। बालकृष्ण क्या लिखे हैं? बातचीत, है ना? और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रोज। तो आंसर यही बचा। बहुत सही। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? जायसी, कबीरदास, सूरदास, खुदबुर। बताओ कौन है सगुण भक्ति धारा के? सगुण भक्ति धारा के कौन है? निर्गुण और सगुण दो भागों में विभाजित किया गया। निर्गुण को भी दो में, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। सगुण किसमें? रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी के तुलसीदास, कृष्णाश्रयी के सूरदास। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बहुत गलती कर रहे हो, इसको कितनी बार बता चुका हूं। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? सगुणोपासक राम भक्त, सगुणोपासक कृष्ण भक्त, निर्गुणोपासक प्रेम मार्गी, निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, देखना कितने बच्चों का जवाब सही होता है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? आपको बताया हूं, जल याद रखना, जल। काव्य संकलन जल याद रखना, जल क्या? जे से झरना, जे से झरना, ए से आंसू, एल से लहर। जल याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा? जे से जल, जे से जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बिल्कुल 1857। जे से जल, अरे भाई जे से जयशंकर प्रसाद। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में कौन सी है? इतनी गलती करोगे? निज शब्द का विशेषण क्या होगा? नजर, निजी, निजाम, निर्जीव। निज शब्द का। प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, प्रत्यय लगाकर। कहा जा सकता है में कौन सा पदबंध है? कहा जा सकता है, कौन सा पदबंध है? भाई संज्ञा कहा, कहना क्या है? क्रियापद बंध है ना, कहना क्या है? क्रियापद बंध है। तो इसमें आप सब लोग क्यों गलती कर रहे हो? गलती क्यों कर रहे हो? गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, में पदबंध बताना है।
वेरी नाइस। अगर देखा जाए लीडर बोर्ड में इस समय टॉप 10 के हमारे जो विद्यार्थी हैं, मिस्टर अभय यादव, रानी कुमारी, रूही जमशेद, हिमांशु कुमार, प्रिया कुमारी, मुस्कान कुमारी, मोहम्मद आसिफ, काजल कुमारी, नीरज कुमार और अ, तबस्सुम परवीन, इतने जो है हमारे टॉप 10 हैं। और स्लाइड वो दोनों और लगा दीजिए। तो ये आप सब लोग मेहनत करते रहिए, जिससे अगले वाले सब्जेक्ट में भी आप सबके लिए बेहतर ही अच्छा होता रहे और आप लोग जो है टॉपर ज़रूर बन जाओ, ठीक है? आगे देखिएगा प्यारे साथियों, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा जो है फीचर्स है आपके विद्याकुल एप्लीकेशन पे। ये जो है ना स्पेशल फीचर क्या है, एक देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी आप सबको सभी सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किस माध्यम में? ऑनलाइन के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ दिख रहा है विद्याकुल कंप्लीट, इसका मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से आप सब लोग लूडो खेलते हो, अपने किसी साथी यार को जो है कनेक्ट कर लेते हो, फिर उसमें देखते हो कौन विनर बना, अपने आप जो है उसका निर्धारण हो जाता है फाइनल कि कौन जीता। इसी तरीके से क्या होता है सभी सब्जेक्ट में, मतलब क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मिलेगी सफलता। आप सब लोग ध्यान देना, विद्याकुल कंप्लीट अपने दोस्तों को जो है क्या करो, चैलेंज कर सकते हो। आप विद्याकुल कंप्लीट मतलब प्ले नाउ, इसमें क्या करोगे, जिस सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है, किसी भी सब्जेक्ट का, जिसका टेस्ट देना है, जिसके साथ देना है, दोस्त यार को अपना कनेक्ट कर लो एक साथ। उसके बाद आप जो है टेस्ट देना शुरू करोगे। 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जितना भी आप लगाए रहोगे, उसका फाइनल लास्ट में अपने आप उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि मैं टॉप मतलब आप टॉपर हुए या कोई और टॉपर हुआ, जो भी होगा। ये विद्याकुल कंप्लीट, ये समझ लेना कि आज तक के, अभी तक के, ये शिक्षा की अगर बात किया जाए तो विद्याकुल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप सबके लिए सबसे बेहतरीन फीचर लेके आया है। गेम के माध्यम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए प्यारे साथियों, इस जो है विद्याकुल कंप्लीट फीचर्स को आप सब लोग जरूर उपयोग करो। आप सबके लिए विद्याकुल एप्लीकेशन या विद्याकुल परिवार आप सबके लिए लेकर आया है। और सबसे अच्छी बात आप सबके लिए ये है कि यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट वॉइस कॉल, लाइव क्लास में बच्चे से कनेक्ट किया जाता है। आप वो जो है बच्चा, जैसे उसके पास म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ से हम लोग अनम्यूट करते हैं तो उसके बाद उस बच्चे से डायरेक्टली बात हो पाती है लाइव क्लास में कि